चलिए बच्चों, तो मुझे पता है आपने उसका जो मैंने पीछे आपको जो मैं बताया था उसका आपने रिवीजन कर लिया होगा। देखिए यही टॉपिक मैंने आपको बताया था, अलग अलग मैंने एग्जांपल दिया था और साथ में हमने आपको बताया था क्या कि फोर्स का डिफाइन क्या हो सकता है, उसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। ऐसे ही आप देखिएगा फोर्स का एक और डेफिनेशन भी बताया गया है कि पुश और पुल। एक बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन है पुश और पुल, इसको भी हम लोग फोर्स का नाम देते हैं। ठीक, तो खैर अब हम लोग इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल व्यू देख लेते हैं। तो आप देखिए फोर्स जो है इसका मैथमेटिकल व्यू क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपको लग रहा होगा कि भाई मास तो चलिए ठीक है, एक्सेलरेशन क्या टॉपिक है, क्योंकि 8 क्लास में इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल किया नहीं गया, लेकिन मैं यहाँ आपको समझा दूँ। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी, मान लीजिए चेंज ऑफ वेलोसिटी हम लोग किसको कहेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u से। इनिशियल वेलोसिटी मेरा u है, फाइनल वेलोसिटी मेरा v है। अब अगर हम लोग इसको रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो कि एक्सेलरेशन है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। टाइम लगा देंगे क्योंकि रेट है ना, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम को अगर हम लोग देखें तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। ये आपको थोड़ा सा हायर क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन बस यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको कि एक्सेलरेशन होता क्या है। आपने नाम भी सुना होगा गाड़ी में, अगर आप गाड़ी का थोड़ा सा नॉलेज रखते होंगे तो गाड़ी में क्या होता है, एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर क्या करता है, वो स्पीड को बढ़ाता है, वो गाड़ी का वेलोसिटी को बढ़ाता है। तो यही है एक्सेलरेशन, वही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैथमेटिकल प्रोसेस है इसका कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को मैंने डिफाइन किया क्या, या मैंने उसको बताया आपको, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कहने का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से अगर कोई चल रहा है और इनिशियल वेलोसिटी जो था उसका कितना था, तो 10 किलोमीटर पर आवर, और ये चेंजेस कितना में हुआ, तो 1 आवर में। मैंने टाइम को क्या ले लिया है, टाइम को मैंने ले लिया 1 आवर। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 और माइनस कितना 10, और हमने क्या किया 1 आवर। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 50 माइनस 10, इसका मतलब क्या हो जाएगा 40/1, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर इसका होता है, तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में लीजिएगा तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड में एसआई यूनिट अगर हम लोग देखते हैं तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। तो खैर हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स का, तो फोर्स बराबर क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास क्या होता है, मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर। क्या होता है ये, अमाउंट ऑफ मैटर इन सबस्टांस। कोई भी सबस्टांस में जो अमाउंट ऑफ मैटर होता है ना, उसी को मास कहते हैं। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है केजी। क्या होता है इसका एसआई यूनिट, केजी। तो ये ध्यान रखना है, एसआई यूनिट मास का कितना हो गया, केजी, और इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है ये। तो हम लोग फोर्स को डिफाइन कर रहे थे ना, तो फोर्स इजिकल टू क्या हो गया, फोर्स को हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके लिए हो जाएगा m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। यही है फोर्स का क्या, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखने के बाद हम लोग इसका एसआई यूनिट भी देख लेते हैं। तो एसआई यूनिट अभी मैंने बताया, मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टोटल यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को नाम दिया गया है क्या, न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन। इसका यूनिट का नाम क्या है, न्यूटन। तो ये ध्यान रखना है।
अब 1 न्यूटन अगर आपसे कोई कहता है कि 1 न्यूटन बराबर क्या, तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, मास को हम लोग ले लेंगे 1 kg और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तब ये क्या हो जाएगा 1 kg/मीटर/सेकंड स्क्वायर, यही होगा 1 न्यूटन। मतलब एक 1 न्यूटन क्या है। अब देखो यहाँ से हम फोर्स को अलग ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स क्या है। तो फोर्स का अगर मैथमेटिकल प्रोसेस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो फोर्स क्या है भाई, तो प्रोडक्ट ऑफ क्या है, मास एंड एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को भी आप फोर्स कह सकते हो। मास और एक्सेलरेशन के भी प्रोडक्ट को आप क्या कह सकते हो, आप फोर्स कर सकते हो। ये भी इसका डेफिनेशन है। एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ आपको कि अगर हम लोग इसका सीजीएस यूनिट देखते हैं, तो देखिए 1 kg को अगर हम लोग ग्राम में रखें तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, और 1 मीटर/सेकंड को हम लोग सेंटीमीटर/सेकंड में कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर/सेकंड क्या हो जाएगा, 1 मीटर = कितना होता है 100 सेंटीमीटर/सेकंड हो जाएगा। अगर इसको हम लोग एक साथ रखें तो F = क्या होता है m × a, और m को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे 1000 ग्राम × 100 सेंटीमीटर/स्क्वायर, ऐसा करेंगे ना, 100 सेंटीमीटर/सेकंड, ऐसा करेंगे हम लोग। तो जब 100 सेंटीमीटर/सेकंड हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 हो जाएगा, और ग्राम सेंटीमीटर/सेकंड, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है डाइन। क्या बोला जाता है, डाइन। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक क्या इम्पोर्टेंट बात आया है कि 1 न्यूटन = क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन = हो जाएगा 10⁵ डाइन। ये बड़ा इम्पोर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है इस डेटा को। 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। तो ये न्यूटन हो गया SI यूनिट, डाइन हो गया CGS यूनिट। तो आप अच्छे ढंग से इसको समझ लीजिए। मैंने अभी आपको बताया इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। मास × एक्सेलरेशन, जहाँ मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर इन सबस्टांस है, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को मैंने क्या किया, पहले चेंज ऑफ वेलोसिटी मैंने किया तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हमने 50 km/h ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी को हमने 10 km/h ले लिया है, और उसके हिसाब से जब चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी को हमने v से रिप्रेजेंट किया है और इनिशियल वेलोसिटी को हमने u से रिप्रेजेंट किया है, तो v - u। अब रेट को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा v - u/t, क्योंकि रेट हो गया, रेट है तो टाइम लगेगा, तो v - u/t। अब इसका वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं, टाइम को हमने 1 आवर मान लिया था, तो वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू मैंने 50 रखा था। देखिए फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 10, इसका मतलब 50 - 10/1, तो कितना हो गया 40/1, और 40/1 का यूनिट क्या लिखेंगे इसके हिसाब से, km/h²। उसी तरह से अगर हम इसकी डेफिनेशन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में लिखें तो एक्सेलरेशन = हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी v - इनिशियल वेलोसिटी u/टाइम t। और अगर हम इसका SI यूनिट देखना चाहते हैं किसका, एक्सेलरेशन का, तो क्या हो जाएगा, देखिए मीटर/सेकंड, और ये नीचे हो जाएगा सेकंड, तो क्या हो जाएगा मीटर/सेकंड²। वही मैंने बताया है आपको। और इस यूनिट को हमने फिर यहाँ एक्सप्लेन किया है। देखिए SI यूनिट फोर्स का किया, तो फोर्स में मास का SI यूनिट क्या हो गया kg, और एक्सेलरेशन का SI यूनिट हो गया मीटर/सेकंड², तो कितना हो गया kg मीटर/सेकंड², और इसी को हम लोग नाम देते हैं न्यूटन, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल N से। ठीक, उसी तरह से 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा 1 kg × 1 मीटर², या 1 न्यूटन = 1 kg मीटर²। और यहाँ पे हम लोग इसका डिफाइन भी कर सकते हैं, क्या होता है फोर्स होता है मास × एक्सेलरेशन। तो देखिए 1 न्यूटन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि अमाउंट ऑफ फोर्स
ये क्या है, अमाउंट ऑफ फोर्स है, रिक्वायर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, रिक्वायर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास है ना, मास कितना था 1 kg, यूनिट मास टू मूव इट बाय यूनिट एक्सेलरेशन। यूनिट एक्सेलरेशन से जब आप इसको मूव करते हो ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, 1 न्यूटन फोर्स। यही 1 न्यूटन फोर्स का डेफिनेशन है। क्या हुआ, अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास टू मूव इट बाय यूनिट एक्सेलरेशन। तो ये हुआ गया किसका डेफिनेशन, 1 न्यूटन का डेफिनेशन। तो इसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है, फोर्स क्या होता है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, 1 न्यूटन का डेफिनेशन क्या है। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि फोर्स जो था उसका CGS यूनिट क्या था। तो मैंने बताया आपको CGS यूनिट क्या होता है, 1 न्यूटन इजिकल टू 10⁵ 9। कैसे होता है, तो यहाँ पे मैंने बताया 1 न्यूटन के लिए हमने 1 kg के लिए हमने क्या किया है, 1000 ग्राम कर दिया CGS यूनिट में, और एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या कर दिया, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो उसको हमने कर दिया, उसको सेंटीमीटर में बदला तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। और जब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 पे हमारा 50 आएगा, 1 पे 50 आएगा। और इसी 1 पे 50 जो है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, 10⁵ तो 10⁵ करने के बाद इसका ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइन। तो ये क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन इजिकल टू 10⁵ डाइन। तो इस तरह से आपने इसका रिलेशन भी समझ लिया कि फोर्स में SI यूनिट और CGS यूनिट का क्या रिलेशनशिप होता है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ फोर्स।